हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आंसर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। On reaching his room, he entirely broke down. Question A. Who is he? इस सेंटेंस में he कौन है? आंसर, he is the Canterville ghost. तो इस सेंटेंस में he Canterville ghost को कहा गया है। Question B. Why did he break down? आंसर, he broke down because he had been unable to wear his suit of armor. तो वो इसलिए रो पड़ा क्योंकि वो जो उसका जो आर्मर का सूट था, सूट ऑफ आर्मर जो था उसका, वो नहीं पहन पा रहा था, इसलिए वो रो पड़ा। क्वेश्चन सी. What did he resolve to do? उसने क्या करने का संकल्प लिया? आंसर, he resolved to scare the Otis family again. तो उसने ये संकल्प लिया, उसने ये निश्चय किया कि वो ओटिस फैमिली को दोबारा से फिर से डराएगा, क्योंकि पहली बार जब उसने डराया था तो ओटिस फैमिली तो उससे डरी नहीं थी। तो उसने संकल्प लिया कि वो दोबारा से ओटिस फैमिली को डराएगा। The owl beat against the window panes, the raven croaked from the old yew tree, and the wind wandered moaning around the house like a lost soul. Question A. Why does the narrator refer to these particular birds? तो इस सेंटेंस में नैरेटर ने इन पर्टिकुलर बर्ड्स यानी कि आउल और रेवन, इन बर्ड्स को क्यों रेफर किया? आंसर, द नैरेटर रेफर्ड टू दीज पर्टिकुलर बर्ड्स बिकॉज इट मेक्स द होल सिचुएशन वेरी स्केरी। तो नैरेटर ने इन पर्टिकुलर बर्ड्स का नाम इसलिए यूज किया, इन पर्टिकुलर बर्ड्स को इसलिए रेफर किया क्योंकि ये पूरे सिचुएशन को बहुत ही स्केरी बना देता है। क्वेश्चन बी. हाउ इज द विंड डिस्क्राइब्ड? व्हाई इज द विंड लाइक अ लॉस्ट सोल? तो विंड को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है और विंड जो है वो एक लॉस्ट सोल की तरह क्यों है? आंसर, द विंड वाज डिस्क्राइब्ड लाइक अ लॉस्ट सोल बिकॉज इट वाज वैंडरिंग एंड मोर्निंग अराउंड द हाउस जस्ट लाइक अ लॉस्ट सोल डज। तो विंड को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? विंड को एक लॉस्ट सोल यानी कि एक भटकी हुई आत्मा की तरह डिस्क्राइब किया गया है, और उससे भटकी हुई आत्मा की तरह इसलिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि जिस तरह से लॉस्ट सोल जो होती है, जो भटकी हुई आत्माएं होती हैं, वो वैंडर करती रहती है, मीन्स इधर उधर भटकती रहती हैं एक आवाज के साथ। जस्ट लाइक बिल्कुल उसी तरह विंड भी जो है वो इधर उधर भटक रही थी और एक आवाज आ रही थी। तो इसलिए नैरेटर ने विंड को लॉस्ट सोल की तरह डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन सी. व्हाई इज द सेटिंग इम्पोर्टेंट? तो ये जो पूरा सेटिंग है, ये जो पूरा एक स्केरी सिचुएशन क्रिएट करने की जो पूरी सेटिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? आंसर, द सेटिंग वाज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ हॉरर सिचुएशन एंड टू मेक द होल एम्बियंस स्केरी। तो सिचुएशन को हॉरर बनाने के लिए, डरावना बनाने के लिए, और एम्बियंस को मीन्स माहौल को, एम्बियंस मीन्स माहौल, माहौल को थोड़ा स्केरी बनाने के लिए ये जो सेटिंग थी ये इम्पोर्टेंट थी। After a time, however, the brave old Canterville spirit asserted itself and he decided to go and speak to the other ghost as soon as it was daylight. Question A. Why does the narrator call the ghost brave? Narrator ने ghost को brave क्यों कहा है? Answer, the narrator called the ghost brave because after seeing the other horrible ghost in front of him, the old Canterville ghost was very frightened and in spite of being scared, he asserted itself and decided to go and speak to the other ghost. तो narrator ने Canterville ghost को brave इसलिए कहा है क्योंकि जब उस Canterville ghost ने, ओल्ड Canterville ghost ने दूसरे horrible ghost को देखा तो वो उस ghost को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। लेकिन इतना ज्यादा डरने के बावजूद भी उसने खुद को किसी तरह से संभाला, उसने ट्राई किया डिटरमाइंड वे में बिहेव करने का, कॉन्फिडेंट वे में बिहेव करने का, और उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया कि वो दूसरे दिन, मतलब जब डे लाइट होगी तब वो इसके बारे में दूसरे घोस्ट से जाकर बात करेगा। तो इसलिए नैरेटर ने ओल्ड कैंटरविल घोस्ट को ब्रेव कहा है। क्वेश्चन बी. व्हाई डज ही डिसाइड टू विजिट द घोस्ट ड्यूरिंग द डे? तो जो ओल्ड कैंटरविल घोस्ट था उसने ये क्यों डिसाइड किया कि वो दूसरे घोस्ट को जब विजिट करेगा तो वो दिन में जाएगा उससे मिलने? आंसर, although after a time he behaved in a determined and confident way, but inside he was very scared. That's why he decided to visit the ghost during the day. हालांकि जो ओल्ड कैंटरविल घोस्ट था वो डर जाने के बाद, फ्राइटेंड होने के बाद भी बहुत ही डिटरमाइंड वे में और कॉन्फिडेंट वे में बिहेव कर रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो
जब दूसरे घोस्ट को विजिट करेगा तो वो डे लाइट में करेगा, मीन्स दिन में वो उससे मिलने जाएगा। क्वेश्चन सी, व्हाट हैड हैपेंड बिफोर दिस? इससे पहले क्या हुआ था? आंसर, the appearance of the other ghost frightened him so much that he fled back to his room, and in the privacy of his own apartment he flung himself down on a small bed and hid his face under the clothes. तो इससे पहले हुआ क्या था कि जो दूसरे घोस्ट का जो अपीयरेंस था उसकी वजह से, उस घोस्ट को देखने की वजह से कैंटेबल घोस्ट जो है, ओल्ड कैंटेबल घोस्ट, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, बहुत ही अफ्रेड हो गया था। और वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो उसे देखकर, उसकी झलक को देखकर ही वो डर के मारे अपने रूम में चला गया था और अपने अपार्टमेंट की प्राइवेसी में, मीन्स अकेले में, जब वो अपने रूम में गया तो उसने अपने आप को अपने छोटे से बेड के ऊपर पटक दिया और उसने अपना जो फेस है वो डर के मारे क्लोथ के पीछे हाइड कर लिया, छुपा लिया। सो दैट्स ऑल। होप आपको आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.